नमस्कार दोस्तों, मेरा आदि चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के त्योहार। पिछली क्लास में हमने सिख व जैन धर्म के त्योहार पढ़े थे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुस्लिम समाज के त्योहार। मुस्लिम समाज के त्योहारों में जो हिजरी संवत है, पहले वो देखेंगे हम। हिजरी संवत में अंग्रेजी माह की जैसे 12 महीने होते हैं और ये हिजरी संवत चांद पे आधारित होती है। हिजरी संवत चांद पे आधारित है। हिजरी संवत का जो फर्स्ट महीना है वो है मुहर्रम और मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिया या फिर मुहर्रम मनाया जाता है और उसमें ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मुहर्रम माह की 10 तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। उस दिन ताजिया निकाले जाते हैं। ताजिया ताशा वाद्य यंत्र के साथ निकाले जाते हैं। सेकंड है जो मुस्लिम हिजरी संवत का सेकंड माह है वो है सफ़र और सफ़र की 20 तारीख को मुहर्रम ताजिया के 40 दिन बाद चहल्लुम त्योहार मनाया जाता है। चहल्लुम त्योहार मनाया जाता है। थर्ड माह जो है वो है रबी उल अव्वल। जो तीसरा माह है उसको बोलते हैं रबी उल अव्वल और इस दिन ईद उल मिलादुल नबी। इस माह में ईद उल मिलादुल नबी या फिर 12 वफ़ात का त्योहार मनाया जाता है। यह 570 ईसा पूर्व हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मक्का सऊदी अरब में हुआ था। उसकी याद में 12 वफ़ात त्योहार मनाया जाता है। जो फोर्थ महीना है वो है रबी उल सानी। रबी उल सानी माह में 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। जो फिफ्थ माह है उस माह का नाम है जमादी उल अव्वल। इसमें कोई त्योहार नहीं आता। सिक्स माह है जमादी उल सानी। इसमें भी कोई त्योहार नहीं आता। सेवेंथ माह है रजब। रजब माह की 27 तारीख को मोहम्मद साहब की मुलाकात खुदा से हुई थी और खुदा ने नमाज अदा की थी। 27 तारीख को नमाज अदा की थी। 8वां महीना जो है वो है साबान सबे बारात। ये त्योहार सबे बारात नाम का त्योहार साबान माह की 14वीं तारीख को मनाया जाता है। 14 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान भाई अपने भूले हुए पापों की माफ़ी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने गॉड से। नेक्स्ट माह है 9 मंथ, वो उसका नाम है रमज़ान। रमज़ान माह में कुरान को लिपिबद्ध किया गया था और सबे कद्र जो नाम का त्यौहार है, सबे कद्र त्यौहार वो रमज़ान माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है और इस दिन सबे कद्र इस त्यौहार के दिन कुरान को उतारा गया था। नेक्स्ट जो माह है 10वां वो है सव्वाल। सव्वाल माह की 1 तारीख को ईद उल फितर जिसे मीठी ईद या फिर सेवइयों की ईद के नाम से जाना जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। रमज़ान में 30 दिन रोजे करने के बाद शुक्रिया अदा करने के तौर पर मीठी ईद का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट जो मंथ है वो है 11वां जिलकाद। इसमें कोई पर्व नहीं आता मुसलमानों का। और जो 12वां महीना है जिलहिद माह की 10 तारीख को ईद उल जुहा या फिर बकरा ईद ये मनाई जाती है। ये को कुर्बानी का त्यौहार मानते हैं। ईद उल जुहा को कुर्बानी का त्यौहार मानते हैं और इस माह में मुसलमान हज यात्रा पूरी करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में ये पर्व मनाया जाता है और इस दिन मुसलमान बकरे को उसका प्रतीक मानकर बकरे की कुर्बानी देते हैं। मुसलमान प्रतीक के रूप में बकरे की कुर्बानी देते हैं। मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं या फिर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। उन 5 वक्तों में पढ़ी जाने वाली नमाज का जो नाम है वह है फज्र, जोहर, अर्स, मगरिब और ईसा। 5 वक्त जो नमाज अदा करते हैं उनके नाम है फज्र, जोहर, अर्स, मगरिब, ईसा।
मुसलमानों के जो उर्स मनाए जाते हैं, मुसलमान धर्म में जो उर्स किसे कहते हैं? उर्स पुण्यतिथि पर वार्षिक रूप में आयोजित किए जाने वाले उत्सव को उर्स कहते हैं। उर्स किसे कहते हैं? पुण्यतिथि में उर्स किसे कहते हैं? पुण्यतिथि पर वार्षिक रूप में आयोजित किए जाने वाले उत्सव को उर्स कहते हैं। पुण्यतिथि में उर्स की जो रस्में होती है वह दरगाह के संरक्षक या फिर सिलसिला के मौजूदा शेख द्वारा निभाई जाती है। उर्स की रस्में, और पहला उर्स है गरीब नवाब उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर, वहाँ पर ये उर्स लगता है और उनकी मृत्यु की बरसी के रूप में ये उर्स का जो महोत्सव है वो मनाया जाता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख को ये उर्स मनाया जाता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख को ये उर्स लगता है। उर्स में सांप्रदायिक सद्भावना व राष्ट्रीय एकता का अनूठा संगम दिखाई देता है। नेक्स्ट जो उर्स है वह है गलियाकोट का उर्स, जो डूंगरपुर में लगता है। माही नदी के निकट स्थित गलियाकोट जो दाऊदी बोहराओं का प्रमुख तीर्थ स्थान है, और यहाँ फखरुद्दीन पीर की मज़ार है। फखरुद्दीन पीर की मज़ार है। यहाँ प्रतिवर्ष उर्स आयोजित होता है। नेक्स्ट जो उर्स है वह है तारकीन का उर्स, और तारकीन का उर्स नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जहाँ अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है। अजमेर के बाद सबसे बड़ा दूसरा उर्स तारकीन का उर्स नागौर में बढ़ता है। नेक्स्ट जो है वह है नरहड़ की दरगाह का मेला, जो झुंझुनू में लगता है। झुंझुनू जिले के नरहड़ गांव में हजरत साहिब शक्कर बादशाह की दरगाह है, जो शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को विशाल मेला लगता है। नरहड़ की दरगाह का मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। नेक्स्ट है ईसाई धर्म के त्यौहार। ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह है, उनका जन्म 4 ईसा पूर्व बेतलेहम नगर में हुआ था। 4 ईसा पूर्व बेतलेहम नगर में हुआ था। कालांतर में ईसाई धर्म के 2 प्रमुख मत बन गए, पहला प्रोटेस्टेंट, दूसरा रोमन कैथोलिक। ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार में फर्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है क्रिसमस। नेक्स्ट है नववर्ष दिवस। ईस्वी सन के 1 जनवरी या फिर 1 जनवरी को नववर्ष का दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे। इस दिन ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था, उपलक्ष्य में यह गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था और इसी उपलक्ष्य में यह गुड फ्राइडे दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ईस्टर। ईस्टर त्योहार के दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। यह अप्रैल माह में गुड फ्राइडे के तुरंत बाद आने वाले रविवार को मनाया जाता है ईस्टर, और इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। नेक्स्ट है असेंशन डे। ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। पहले ईसा मसीह को सूली पे लटकाया जाता है, फिर वापस उनका पुनर्जन्म ईस्टर को मनाते हैं, त्योहार पुनर्जन्म पर ईस्टर। और असेंशन डे को ईसा मसीह 40 दिन बाद वापस अपनी इच्छा से स्वर्ग को लौट जाते हैं। इस दिन असेंशन डे मनाते हैं, इसी उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है नवरोज, और नवरोज के दिन पारसियों के नववर्ष का आरंभ होता है, और वही नवरोज से स्टार्ट होता है पारसियों